हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर 3 देव। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देव के पद पढ़ेंगे और देव का जीवन परिचय यानी जीवनी पढ़ेंगे अपने शब्दों में। तो चलिए देव का सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखना है इसको। देव रीतिकाल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। वे जाति के देव सरिया ब्राह्मण थे तथा प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। उन्होंने अनेक राजाओं का आश्रय ग्रहण किया। औरंगजेब के पुत्र आदम शाह के दरबार में रहकर उन्होंने भाव विलास नामक रचना लिखी। बाद में वह कुशल सिंह, भवानी दत्त वैश्य तथा भोगीलाल के आश्रित कवि रहे, लेकिन उन्हें सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो सम्मान था वो भोगीलाल से ही प्राप्त हुआ। उन्होंने देवदत्त के कार्य पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति उन्हें दान दे दी, यानी प्रॉपर्टी दान में दे दी। 1667 ईस्वी में इस महान कवि का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद आती है काव्य रचनाएं। शिव सिंह सरोज के अनुसार देव ने 72 ग्रंथों की रचना की, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। परंतु देव के 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये हैं भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम तरंग, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, राग रत्नाकार, देव माया, देव शतक, प्रम्पय, जाति विलास। इसके बाद आती हैं साहित्यिक विशेषताएं। देव रीतिकाल के एक विशिष्ट कवि थे। उनके काव्य में प्रेमानुभूति, भाग, गंभीर, रसमनेता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इनकी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति की छाप है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। विशेषकर देव ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि की भक्ति व्याख्या राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है। कवि को ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, काव्य शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान था, इसीलिए आचार्य के रूप में भी सफल कवि कहे जा सकते हैं। इसके बाद आती है भाषा शैली। देव ने अपनी काव्य रचनाओं में प्रायः साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी काव्य भाषा सुकोमल, अलंकारपूर्ण और कलात्मक है, जिसमें संगीतात्मकता का पुट भी देखा जा सकता है। उन्होंने तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। कवि का शब्द चयन भी सर्वथा उचित और सटीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पद मैत्री, अनुयोक्ति आदि अलंकारों का कवि ने सफल प्रयोग किया है। देव की बिंब योजना तथा छंद योजना भी सराहनीय है। अब हम इसके पढ़ेंगे पद। तो क्या है ये? देव की रचना है ये, जो ये प्रस्तुत पद्य है रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है, देव की द्वारा रचित है। इसमें इस सवैये में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही उनकी वंदना भी की है, यानी उनकी पूजा भी की है। पायनी नुपुर मंजू बजै, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। कवि कृष्ण के मनोहारी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि बालक श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बजते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी कमर में करधनी की मधुर आवाज सुनाई दे रही है। सावरे अंग लसै पट पीत, हिये हुलसै बन माल सुहाई। कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके गले में सुंदर फूलों की वनमाला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। बालक कृष्ण के मस्तक पर मुकुट विराजमान है। उनके विशाल नेत्र बड़े चंचल हैं तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर हंसी की चांदनी अत्यधिक मनोहरी लग रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। अंत में कवि कहता है कि मंदिर में जैसे दीपक सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। और अंत में कवि कामना करता है कि बालक कृष्ण सभी के सहायक बने हैं। इसके बाद है डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। इसमें क्या है? इसमें कवि ने बसंत ऋतु का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना नवजात शिशु के साथ की है। यानी बसंत ऋतु, बसंत जो ऋतु है उसका जो मौसम है उसकी तुलना एक छोटे नवजात बच्चे के साथ की है। नवजात शिशु वो होता है जो एकदम अभी पैदा ही हुआ हो, बिल्कुल छोटा बेबी, तो उसके साथ की है। इसमें कवि कहता है डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत शिशु के लिए यानी बच्चों के लिए वृक्षों की डालें पालना बन गई हैं। नए पल्लव तथा पत्ते कोमल बिछौना बन गए हैं। सुमन जिंगुला सोहे
तन छवि भारी दे। बालक बसंत के शरीर पर फूलों का झबला अत्यधिक सुशोभित हो रहा है और आकर्षक लग रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। वायु स्वयं उसका पालना झूला रही है तथा मोर और तोता उस बालक बसंत से बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर दारिते। कोयल अपनी मधुर वाणी द्वारा बालक बसंत को हिलाती है तथा तालियां बजा बजाकर उसे खुश करती है। पूरित पराग सौ उतारो करे राई नोन। बालक बसंत को किसी की नजर ना लगे। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल की कली रूपी नायिका लताओं से लदी हुई सुंदर साड़ी के समान है जिसे नायिका ने अपने सिर पर ओढ़ा हुआ है। वह मानो पराग कणों के द्वारा राई नमक को मिलाकर बालक बसंत की नजर उतारने का टोटका कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। इस प्रकार बसंत मानो कामदेव का ही एक छोटा बालक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। जिसे जगाने के लिए सवेरा हर रोज गुलाब की चुटकियां बजा रहा है। इसके बाद आता है अगला, फटिक सिलानी सौ सुधरायो सुधा मंदिर। अब इसमें कवि ने पूर्णिमा की चांदनी तथा तारों से भरे हुए आकाश की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहता है, चांदनी रात बड़ी उज्जवल और सुंदर है। आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो स्फटिक शिलाओं से चांदनी का सुंदर महल निर्मित किया गया है। उदधी दधी को सौ अधिकाई उमंगे उमगे अमंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि दती का सागर अत्यधिक तीव्रता के साथ निरंतर उमड़ रहा है और उसका वेग किसी प्रकार से कम नहीं होता। बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखे देव। इसमें कवि देव कहता है कि चांदनी की सुंदरता इतनी स्वच्छ और सुंदर है कि सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाहर और भीतर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। चारों ओर चांदनी की सुंदरता इस प्रकार फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध की पारदर्शी झाग फैली हुई हो। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तारों से भरी हुई रात इस प्रकार झिलमिला रही है मानो किसी युवती ने तारा जड़ित वस्त्र पहन रखे हों। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। चांदनी रात में तारे मोतियों की माला से निकलने वाली चमक मलिका के मकरंद के समान मनमोहक लग रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आकाश दर्पण के समान स्वच्छ तथा उज्जवल दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। उसमें सुशोभित राधिका प्रकाश के समूह के समान उज्जवल लग रही है और चंद्रमा तो उसकी परछाई सी जान पड़ रहा है। तो ये था चैप्टर 3। इसके हमने पद पढ़े हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।